जी हाँ गाइस, जैसा कि अब आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो अब बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर कितने सवाल हमारे ठीक होने चाहिए जिससे ताकि हमारा यूजीसी नेट या हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाए, तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ये सवाल बार बार स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक ओवरऑल एक सेटअप लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर आपके होने चाहिए या कितनी कट ऑफ जा सकती है कि आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाए, चाहे वो आपका यूजीसी नेट की बात हो चाहे वो जेआरएफ की। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है जो कि आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड सेट कर देंगी कि आखिरकार ये कट ऑफ का पूरा माजरा क्या होता है, किस तरीके से कट ऑफ आती है और क्या क्या इसके स्टैंडर्ड सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं जहां से कट ऑफ निकाली जाती है, या कौन कौन से रीजंस हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो होता है वो होता है आपके एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। हमने स्टूडेंट से, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कनेक्ट किया और अपने अपने व्यूज शेयर किए कि कैसा एग्जाम आया था। जो जो सब्जेक्ट हमारे पास हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है ना, तो उनका हमारे पास फीडबैक आया और उसके हिसाब से जो है हम लगाने की कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम कैसा था। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ऑलरेडी फीडबैक्स हैं। अच्छा, तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो ये आता है कि आपके एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो अगर आपके एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था तो आपका पेपर जो था, जो आपकी कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नीचे जाएगी, है ना। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ था तो कट ऑफ नीचे जाएगी, अगर पेपर बहुत ज्यादा आसान था तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। इनवर्स प्रपोर्शन होता है, ठीक है सर। अब इनवर्स प्रपोर्शन होता है तो जब हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने यह कहा कि सर पेपर जो था ना मॉडरेट लेवल का था, है ना। पेपर ना तो बहुत ज्यादा इजी था ना ही इतना डिफिकल्ट था कि हमसे हो ही ना। जो लोग अच्छे से पढ़ाई करके गए थे उनके लिए पेपर बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। अब मॉडरेट लेवल का पेपर होने के बाद कुछ चीजें और बच्चों ने हमसे कही कि अब सिर्फ रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब एनटीए ने एग्जाम का पेपर सेट करने का एक अच्छा खासा पैटर्न बना लिया है कि अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हैं, राइट, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पैटर्न समझना है ना, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, लेकिन आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जबरदस्त होनी चाहिए। तो अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जबरदस्त है तो एग्जाम आप आराम से निकाल कर ले जाएंगे, करेक्ट है। अब ये सारी की सारी चीजें जो हमने बच्चों से फीडबैक लिए और जो हमने उसके बाद नतीजा निकाला था, तो जो कट ऑफ है अगर वेरी भी करती है तो वो ±2 से 3% वेरी करेगी, राइट। बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन दिखाई नहीं देने वाला है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा मॉडरेट रखा गया एनटीए के थ्रू, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम पहले लिया फिर उसको ऑनलाइन कर दिया गया और बहुत सारी चीजें बीच में भी हुई, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि वेरिएशन अगर दिखाई भी देता है तो 2-3% का दिखाई देता है। अच्छा, तो अब आप ये बात सारी समझ गए कि डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है, आपकी कट ऑफ को वेरी करता है। उसके अलावा आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए तभी एग्जाम क्लियर होगा, वरना नहीं बन पाएगा। और अब जो अगली चीज आपने ये समझी है कि किस तरीके से 2-3% का वेरिएशन होगा, ये स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर बड़ा मॉडरेट था। अच्छा जी, अब जो अगली चीज हमने देखी है, हम आपके सामने ना पुराना ट्रेंड लेकर आए हैं। पुराना ट्रेंड क्या होता है? आपका पुराना ट्रेंड आपको बताता है कि अगली बार क्या होने वाला है ना। जैसे अगर मैं क्रिकेट की बात करता हूं तो इंडिया लगातार पाकिस्तान से आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत बार जीतती आई है, एक आध बार हारी है। तो जब भी अगला मैच होएगा तो हम यही सोचेंगे ना कि इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि हम पास्ट ट्रेंड्स को देखते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम यूजीसी के मार्क्स का ट्रेंड देखें जो लास्ट बार हुआ था, तो उसी से 2-4% ऊपर नीचे हम वेरिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स की, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का लास्ट टाइम था 154, है ना। इकोनॉमिक्स का लास्ट टाइम था 154, तो आपको 154 में आपका यूजीसी नेट होना था। 154 में आपका यूजीसी नेट होना था अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। और सिमिलरली यहां पर अगर आपकी जेआरएफ की बात करते हैं तो 180 मार्क्स था, राइट। यहां पर था 180 और यहां पर था 154। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी में ही आप 2-4% ऊपर नीचे वेरिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। सिमिलरली अगर मैं इकोनॉमिक्स के बाद अगर मैं आगे चलता हूं, है ना, अगर मैं इकोनॉमिक्स के बाद अगर मैं आगे चलता हूं और मैं यहां पर कोशिश करता हूं, राइट, तो यहां पर आप देख सकते हैं और भी है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करता हूं, ये भी सब्जेक्ट हमारे पास है। तो अगर मैं अनरिजर्व्ड की बात करूंगा, यहां पर अनरिजर्व्ड पॉलिटिकल साइंस लास्ट टाइम था 190, राइट, और जेआरएफ में था 216। तो यहां पर भी आप 2-4% का वेरिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं और आगे जाता हूं, हमारे पास ये सब्जेक्ट हैं अभी जिसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया, राइट। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ये सोशियोलॉजी की भी, ये जो जिनका सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री की मैं बात करता हूं, अनरिजर्व्ड में लास्ट टाइम था 182, है ना, हिस्ट्री का अनरिजर्व्ड लास्ट टाइम था 182 फॉर यूजीसी नेट, और अगर मैं बात करूं जेआरएफ की, दैट इज 204। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। आप इसी तरीके से अगर चीजें, मतलब देखो, आपका इतने नंबर तो होने ही चाहिए। यानी कि अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो 300 में से अगर आपके यानी कि 150 क्वेश्चन में से अगर आपके आधे क्वेश्चन भी ठीक हुए, यानी कि 82 क्वेश्चन ठीक हुए, तो आपका काम बन जाता। सिमिलरली अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं 182, है ना, यानी कि अगर 150 क्वेश्चन में से अगर आपके 92 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो आपका काम बन जाएगा फॉर यूजीसी नेट। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझना है। अब आप ये सोचिए, क्योंकि अब आंसर की आ चुकी है, कुछ की आ चुकी है, कुछ की आने वाली है, तो आप अपने राइट आंसर्स देखिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और आप पिछला ट्रेंड देखिए। अगर मैं बात करता हूं हिस्ट्री की तो 300 में से आपके कितने नंबर चाहिए? आपको 182 नंबर चाहिए, यानी कि 150 में से आपको तकरीबन 92 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए फॉर यूजीसी नेट, मिनिमम, पिछले ट्रेंड के हिसाब से। तो इस हिसाब से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका होगा या नहीं होगा, राइट। अच्छा, अगर मैं और आगे बढ़ता हूं, हिस्ट्री के बाद एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी की सारी लिस्ट आपको दे देंगे। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, देखिए लास्ट टाइम 160 पे 160 कॉमर्स में आपका पेपर यूजीसी नेट क्लियर हो जाता। 160 का मतलब है 150 में से अगर आपके 80 क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 82 जा 160, अगर आपके 80 क्वेश्चन ठीक हो जाएं, इस बार आप 82 82 मान लीजिए, है ना, 84 मान लीजिए, या आप 78 76 मान लीजिए, तो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी ये एक स्टैंडर्ड सेट है कि इसके आसपास ही होगा। और अगर मैं बात करूंगा यहां पर जेआरएफ की, तो 184, यानी कि अगेन 92 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक होंगे 150 में से, तो आपका काम बन जाएगा फॉर जेआरएफ, राइट। ये है कॉमर्स की बात। यहां पर एजुकेशन देख सकते हैं 184 पे अनरिजर्व्ड हो रहा है, बाकी भी कैटेगरीज हैं, आप चेक कर लेना। 184 पे हो रहा है आपका एजुकेशन 184, तो यानी कि 92 क्वेश्चंस फॉर यूजीसी नेट एंड सो ऑन। यहां पर हो रहा है 208 पे जेआरएफ, राइट। अच्छा, आगे बढ़ेंगे जी। डिफेंस हो गया, होम साइंस है आपका, जी हाँ, ये सारे के सारी चीज़ें हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि इस तरीके से अगर आप देखो, इस तरीके से ना आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर होने वाला है, वेल एंड गुड, हम और अच्छे तरीके से पीएचडी के लिए जाते हैं। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है तो हम दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आप अपना एग्जाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ आंसर की के बाद ही चेक कर सकते हैं, रिजल्ट का वेट ही नहीं करना। सो ये मेरा सेशन था जहां पे मैं आपको पूरे तरीके से समझा पाया हूं। मुझे उम्मीद है कि किस तरीके से आप अपना कट ऑफ को देख सकते हैं, किस तरीके से अपना रिजल्ट देख सकते हैं रिजल्ट आने से पहले। जैसे कि हिस्ट्री में 180 मार्क्स पे पिछली बार यूजीसी नेट होना था, तो 180 मतलब कि 90 मार्क्स, 90 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, 92 जा 180। तो अगर आपकी आंसर की के बाद 92 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो बात बन जाएगी। अगर नहीं ठीक हो रहे हैं तो यू नीड टू वर्क हार्ड अगेन। पीडब्ल्यू यूजीसी नेट की टीम आपके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और यकीन मानिए, मेहनत करेंगे। एक आधा क्वेश्चन मैंने देखा है पेपर 1, एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन 25 क्वेश्चन अगर मेरी यूनिट से आए हैं तो 22 या 21 या 23 क्वेश्चन बच्चे कर पाए हैं। तो हम उन 2 क्वेश्चन पे ध्यान ना देके जो 22-23 क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे तो हम बहुत आराम से क्लियर कर जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारा पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसके चक्कर में जो बिल्कुल पड़ा है आपके सामने प्लेट के अंदर उसको भूल जाते हैं। तो उसके ऊपर हम फोकस रखेंगे। ध्यान रखिए अपना गाइस, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और कट ऑफ किस तरीके से ट्रेंड होगा समझा दिया गया है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रिजल्ट एक ना एक दिन फेवर में जरूर आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।